हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबह राजपन तो पहले से बनी हुई हैं, हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह और ऐश्वर्या पालीवाल भी जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, 10 सीटें ऐसी हैं जहां 3 बजे तक ही मतदान था, 3 बज चुके हैं। वहां की क्या स्थिति आ रही है? आप जहां पर हैं वहां मतदान कैसा चल रहा है? देखिए, मतदान बढ़ता जा रहा है सईद, और छत्तीसगढ़ उन कुछ राज्यों में से है जहां पर ऑन एन एवरेज वोटिंग जो है वो लगभग 70% के आसपास रहती है। ये जो फर्स्ट फेज था, 20 सीटों के ऊपर यहाँ पे चुनाव जो मतदान है वो किया जा रहा है। 10 सीटें जो है सुबह 7 बजे से दोपहर में 3 बजे तक, और जो दूसरी 10 सीटें हैं वो 8 बजे से लेकर 5 बजे तक, यही समय है मतदान का। लेकिन अभी भी मैं जहां पे खड़ी हूं, लोग लगातार आते जा रहे हैं। तो इससे आपको एक चीज जो है वो बहुत स्पष्ट पता चल रही होगी, वो ये है कि लोगों में यहाँ पर उत्साह है। लोग आना चाहते हैं और मतदान करना चाहते हैं। और कई बार चुनाव आयोग भी यही बात बोल चुका है कि रूरल और अर्बन के अंदर डिफरेंस रहता है। लेकिन मैं अभी जिस बूथ के अंदर खड़ी हूं, ये अर्बन जगह में है, यानी कि शहरी इलाके में है। अभी भी लोग यहां अंदर आ रहे हैं और लगभग 40% जो है वोटिंग अब तक जो हमें आंकड़े सामने आए हैं वहां तक हो चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, दोनों में युद्ध चल रहा है। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि सेकंड टर्म मिल जाए, वहीं भारतीय जनता पार्टी है सही जो ये कोशिश कर रही है कि इससे ज्यादा करप्ट सरकार आज तक राज्य ने देखी नहीं है। सईद, ठीक है ऐश्वर्या, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र, आपके वहां किस तरह से मतदान चल रहा है? क्या वहां नक्सलियों की धमकी का कोई असर है? और दूसरी बात, बीजेपी ने ये जो भ्रष्टाचार का महादेव ऐप का तुरंत सिर्फ चुनाव से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले आरोप लगाया था, उसका कुछ उस पर असर हो सकता है? देखिए सईद, मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं ये नारायणपुर है, और नारायणपुर में जो वोटिंग का टाइम चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया था वो सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। यहां पर 3 बजे तक था, यहां वो टाइम समाप्त हो चुका है। और अब आप देखिए, सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो पोलिंग एजेंट्स हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, वो यहां पर मौजूद हैं, और पोलिंग ऑफिसर्स यहां पर सिर्फ और सिर्फ दिखाई पड़ रहे हैं। यहां वोटिंग का परसेंटेज जो है 1 बजे के आसपास 46% था, जिसको कि ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही, क्योंकि 2018 में सईद हमने देखा था कि यहां पर 71% के आसपास वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग को इस बात को लेकर के अनुमान लग रहा था कि इस बार ज्यादा वोटिंग होगी, लेकिन अभी तक 3 बजे का आंकड़ा यहां पर नहीं आया हुआ है। 3 बजे तक की जो वोटिंग होनी थी वो यहां पर समाप्त हो चुकी है। अब एक भी वोटर यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन इससे पहले की अगर बात करें तो जिस तरीके से ये नक्सल प्रभावित अबुझमाड़ का एरिया है, यहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से ज्यादा तैनाती की गई थी। जो बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीटें हैं वहां पर 60,000 के आसपास जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो यहां की लोकल पुलिस है उनके जवानों को तैनात किया गया था, जिससे कि जो आम जनता यहां पर जो वोटिंग करने के लिए पहुंचे उसको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। यही वजह है कि हम दोबारा आपके पास आएंगे। सुमी और ऐश्वर्या भी हमारे साथ हैं। हमारे तीनों संवाददाता सुमी राजप्पन, जितेंद्र बहादुर सिंह, ऐश्वर्या पालीवाल रहेंगे। हम उनसे बात करेंगे मोहाला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापगढ़, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा सीट पर मतदान खत्म हो चुका है, जबकि हिंसा की खबरें भी आई हैं। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पर पूरी शक्ति से हमला बोला। बीजेपी के विभिन्न बड़े नेता एक एक कर भूपेश बघेल को घेर रहे हैं। अब से बस थोड़ी देर पहले मोदी ने बघेल पर हमलों की बौछार कर दी। एक तरफ भाजपा का संकल्प पत्र है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का झूठ का कारोबार। आप सभी को कांग्रेस ने विश्वासघात के सिवाय कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या? उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ। करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं।
जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है, वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है इनको। इनको साफ करना पड़ेगा भाइयों, साफ करना पड़ेगा। करोगे? छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 20 सीटों पर है। 10 सीटों पर 3 बजे तक था, खत्म हो चुका है। 2 घंटे और यानी कि 5 बजे तक 10 और सीटों पर होगा। लेकिन महादेव ऐप घोटाला क्या कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नुकसान पहुंचा सकता है? 10 सीटों पर मतदान अभी भी चल रहा है।